बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे जी, इस इंतहाई मुश्किल नज़र आने वाले फंक्शन की बहुत ही आसान तरीके से। इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप फुल वीडियो देखें, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो पॉसिबल है कि आपको समझ नहीं आएगी। चलें बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन फंक्शन लिख लें, फिर उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दें। हमें पता है कि जब किसी भी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होती है तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा एक्स के साथ। ओमेगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल है। जब इस इंटेग्रल को हम एवेलुएट कर लेंगे तो नया एक फंक्शन आ जाएगा जो कि ओमेगा पे डिपेंड कर रहा होगा। फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x है, सो हम इसे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे। सिंपली f ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, विच इज़ e की पावर a एक्स स्क्वायर। दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, विच इज़ आयोटा ओमेगा x माइनस a एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस में बच जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास है जी f बार ऑफ ओमेगा। दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, d ओवर डी ओमेगा एंड d ओवर डी ओमेगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जी लिबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटेग्रल साइन। ये रूल हमें बताता है कि अगर हमारे पास इस तरह से इंटेग्रल मौजूद हो जिसमें इंटेग्रल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से है, डेरिवेटिव एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, तो इस इंटेग्रल को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को इंटेग्रल के अंदर लिख दें एज ए पार्शियल डेरिवेटिव। इसकी सिंप्लीफिकेशन भी हम कुछ इसी तरह से ही करेंगे। इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया डी एफ बार ओवर डी ओमेगा। अब ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल ओमेगा। एवेलुएट कर लेंगे इस पार्शियल डेरिवेटिव को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम एवेलुएट करने लगे हैं तो पहले एज इट इज़ ही लिख देंगे। इसके बाद जो पावर है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा कैलकुलेट करेंगे। इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 0 है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा है। इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा जी आयोटा एक्स और साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास आई है इसे माइनस आयोटा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों तरफ माइनस आयोटा ओमेगा, यहाँ भी माइनस आयोटा ओमेगा। इसे इंटेग्रल के अंदर लिख लेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। इक्वेशन नंबर 2 को माइनस 2 आयोटा ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस 2 आयोटा ए और माइनस 2 आयोटा ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ पे हमारे पास a मौजूद था तो ये अल्टीमेटली टर्म हमारे पास हो जाएगी 2ax माइनस 2ax, ठीक है। और बाकी सारी टर्म एज इट इज़। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4, और ये 3 की राइट और ये 4 की राइट होगी। इनको ऐड कर लेंगे। हमें पता है कि इंटेग्रल एक लीनियर ऑपरेटर है, मतलब अगर हमारे पास इस तरह से हो इंटेग्रल ऑफ a प्लस बी, हम उसको लिखते हैं इंटेग्रल ऑफ a प्लस इंटेग्रल ऑफ b। तो ये कुछ यूं ही लिखा हुआ है इंटेग्रल ऑफ a प्लस इंटेग्रल ऑफ b। तो हम अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही है और विद रिस्पेक्ट टू x है, दोनों सेम। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये साइड तो इस तरह से ही रहेगी और यहाँ पे ये फंक्शन कॉमन आ जाएगा जब हम इनको ऐड करेंगे। देखें ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस आयोटा ओमेगा e की पावर में सेम वही टर्म, फिर प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं ये वाली, और फिर ये वाली टर्म लिख देंगे, देन dx लिख देंगे, ठीक हो गया। इन दोनों टर्म्स में से ये एक्सपोनेंशियल टर्म कॉमन आ रही है, ये हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक हो गया। और ये बाकी की टर्म अब हम लिख लेंगे। जो पहले में से बची वो था आयोटा ओमेगा, और सेकंड टर्म में से बचा है माइनस 2ax, ठीक हो गया। ये हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब आप गौर करें कि ये जो टर्म है इस चीज़ का डेरिवेटिव है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है। एवेलुएट करके देख लेते हैं
विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा एक्स, और x के रिस्पेक्ट से इसको एवेलुएट करेंगे तो पहली टर्म का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2ax और दूसरी वाले का आएगा माइनस आयोटा ओमेगा। तो देखिए ये बिल्कुल इसी तरह का है, तो मतलब ये जो टर्म है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। सो सिंपली इस फंक्शन को हटा दें और अब यहाँ पे लिख दें d/dx। इंटेग्रल की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। अगर डेफिनेट इंटेग्रल हो, डिफरेंशियल भी उसी रिस्पेक्ट से हो और इंटेग्रल भी उसी रिस्पेक्ट से हो, तो उस इंटेग्रल को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फंक्शन और फिर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करना होती हैं। ठीक हो गया। सो ये जो हमारे पास इंटेग्रल है ये भी कुछ इस तरह से ही लिखा जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे लिख लिया दिस इज़ द लोअर लिमिट एंड दिस इज़ द अपर लिमिट। नाउ वी हैव टू एवेलुएट द लिमिट्स। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो बेसिक वे यही है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड देन इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर लें, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सो अपर लिमिट पे भी ज़ीरो है और लोअर लिमिट पे भी आंसर ज़ीरो आता है विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप गौर करें तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। माइनस आयोटा दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा प्लस 2a, और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से विच इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन जो सेपरेबल भी है। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, 2a डी एफ बार ओवर डी ओमेगा इसी तरफ रख लें, माइनस ओमेगा एफ बार ऑफ ओमेगा इस तरफ ले आएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरफ अभी यही चाहिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2a, माइनस भी साथ है, ये डिफरेंशियल भी इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा डी ओमेगा, और ये एफ बार ऑफ ओमेगा का फंक्शन इधर से हम इस तरफ ले आएंगे तो 1/f बार ऑफ ओमेगा। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, आ जाएगा जी ln ऑफ एफ बार ऑफ ओमेगा, और यहाँ पे -1/2a एज इट इज़ और ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, और कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड कर लेंगे विच इज़ ln ऑफ a। ठीक हो गया। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 4। एक्सपोनेंशियल की पावर में रेज कर लेंगे, सो ये हो जाएगा ln ऑफ एफ बार ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू e की पावर में सारी टर्म, ये तो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास बचेगा जी एफ बार ऑफ ओमेगा। और इस तरफ की अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो हम इसे यूं भी डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। सो अल्टीमेटली ये भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ए यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिख लें ज़्यादा बेहतर है, बाद में लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है। सो ये हमारे पास जी इक्वेशन नंबर 5 आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लें। अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है, हम ओमेगा की जगह पे 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे 0 पुट कर दें, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a, ये सारा का सारा हो जाएगा जी 0। ठीक है, e की पावर में 0 क्या होता है 1, सो हमारे पास यहाँ पे सिंपल बच जाएगा a। ठीक है, यहाँ पे 1 रखा, सो ये हमारे पास बन जाएगा a, इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लें। ये हमारे पास आई जी a की वैल्यू। लेकिन अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करें तो यहाँ से एफ बार ऑफ 0 की डिफरेंट वैल्यू आएगी जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो पुट करके देख लेते हैं कि एफ बार ऑफ 0 की क्या वैल्यू आएगी ताकि हम ए की वैल्यू उससे फाइंड कर सकें। जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसी तरह से इंटेग्रल में भी जहाँ पर ओमेगा है 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, 0 प्लस 0 ख़त्म, और ये इस तरह से, और ए यहाँ पे आएगा dx। दिस इज़ द आर्बिट्रेरी गॉसियन फंक्शन। इस इंटेग्रल को, सेम इस इंटेग्रल को प्लेलिस्ट द डेफिनेट इंटेग्रल्स में बहुत डिटेल से हम सॉल्व कर चुके हैं, सो उस लेक्चर को देख लीजिएगा। सो हमें इसका आंसर ऑब्टेन हुआ था √π/a। यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 6 में एफ बार ऑफ 0 इक्वल है a के, लेकिन यहाँ पे √π/a के, तो दोनों को अगर हम इस्तेमाल कर लें, किसी एक को भी दूसरे में इस्तेमाल कर लें, तो हम 7 को 6 में इस्तेमाल कर लेते हैं। सो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये रही 6 और ये 7। सो एफ बार ऑफ 0 की जगह पे ये पुट कर देंगे √π/a, या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल्स टू √π/a। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सो 8 को 5 में इस्तेमाल करने से सोल्यूशन कुछ इस तरह का आ जाएगा √π/a। ये ही रिक्वायर्ड आंसर है क्योंकि हमने एफ बार ऑफ ओमेगा ही कैलकुलेट करना था। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमने लिया था e की पावर -a x स्क्वायर, और वो इक्वल है
स्क्वायर रूट पाई ओवर ए और e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a। इस तरह का अब कोई भी फंक्शन आ जाए तो आपने सिंपली ए की वैल्यू फाइंड करना है और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जिससे आपको e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इस तरह के फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन हो जाएगी। सो दिस वाज टुडेज एग्जांपल। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स keep visiting the channel so that you may guys keep on learning new and more interesting things.